देखिए, वो हर एक जानवर जो अपने बच्चों को दूध पिलाता है उसे मैमल्स कहते हैं, यानी हिंदी में स्तनधारी कहते हैं। ये स्तनधारी कई तरीके के होते हैं, जैसे वो स्तनधारी जानवर जो मांस खाते हैं, शिकार करते हैं, वो कार्निवोर्स मैमल्स होते हैं, जैसे कुत्ता, भेड़िया, शेर। और कुछ मैमल्स वो होते हैं जिनके दिमाग बड़े होते हैं, जिनकी उंगलियां होती हैं, रिस्ट और एंकल बहुत ही फ्लेक्सिबल होते हैं, और जिनका डेंटल फॉर्मूला 2:1:2:3 के रेशियो में होता है। ऐसे मैमल्स प्राइमेट्स कहे जाते हैं, जिसमें बंदर, हम मनुष्य, गोरिल्ला, चिंपैंजी जैसे जानवर आते हैं। पिछले वीडियो में हमने ये जान लिया था कि इन बंदरों की यानी इन प्राइमेट्स की उत्पत्ति कैसे हुई थी, और मैंने आपको ये भी बता दिया था कि आज से 3.7 करोड़ साल पहले मिस्र के फायूम नाम के एक इलाके में एंथ्रोपॉइड्स का जन्म हो गया था। वही एंथ्रोपॉइड्स जो आगे चलकर बंदर और एप्स में बदलने वाले थे। और ये जानना इसलिए जरूरी है आपको क्योंकि यही एप्स आगे चलकर एक शाखा में और बढ़ जाएंगे, और ये जो शाखा आगे जाएगी वो मनुष्य बन जाएगी। तो चलिए अब आगे की बात जानना शुरू करते हैं। देखिए, जब एंथ्रोपॉइड्स का जन्म हो गया था आज से 3.7 करोड़ साल पहले, तब धीरे धीरे उनमें एवोल्यूशन आता रहा। जैसा कि मैंने आपको पिछले की वीडियो में बता रखा है कि एवोल्यूशन ऐसा नहीं है कि कल एक बच्चा पैदा होगा वो अपने माता पिता से बिल्कुल अलग ही पैदा हो। ये बिल्कुल भी संभव नहीं है। एवोल्यूशन हमेशा धीरे धीरे होता है और वो लाखों लाखों साल तक चलता है, तब कहीं जाकर परिवर्तन आता है। ठीक इसी कड़ी में आज से लगभग 2.3 करोड़ साल पहले इन्हीं एंथ्रोपॉइड्स में से जो अफ्रीका में रह गए थे, उसमें से एक नई शाखा विभक्त होकर एक नए तरीके के बंदरों में इवॉल्व होने लगे, जिसके वजह से आज प्लेनेट अर्थ पर जितने भी हम ओल्ड वर्ल्ड मंकी देख पाते हैं, साधारण भाषा में कहे तो बंदर, जैसे बैबून्स हो गए, भारत में जो बंदर पाया जाता है, या फिर लंगूर हो गया, वो सब प्लेनेट अर्थ पर इवॉल्व हुए। ये जो शाखा अलग हुई, इसे साइंटिफिकली नाम दिया गया सेरोपिथेसॉइडिया का। याद रखिएगा, बंदर एप्स से अलग होते हैं। बंदर में पूंछ होती है, बंदर आकार में छोटे होते हैं, लेकिन एप्स में पूंछ नहीं होती है। एप्स आकार में बड़े होते हैं, उनका सीना चौड़ा होता है। इसी कड़ी में देखिए क्या होता है, 2.3 करोड़ साल पहले तो बंदरों की एक शाखा अलग हो गई, लेकिन आज से 2 करोड़ साल पहले यही जो एंथ्रोपॉइड्स थे, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, जो कि अफ्रीका में रह गए थे, उनमें भी अब धीरे धीरे बदलाव आने लगा। वो भी एक अलग ब्रांच में बढ़ गए और मंकीज से अलग होकर वो एप्स में बदल गए। और ये जो शाखा निकली, इसे साइंटिफिकली नाम दिया गया होमोनोइडिया का, जिसे हम लोग एप्स या फिर हिंदी में कपी भी कहते हैं। इसमें गोरिल्ला, चिंपैंजी, ओरंगुटान और ह्यूमन जैसे प्राइमेट्स के पूर्वज थे। अब ये जो होमोनोइडिया थे, ये भी कई स्पीशीज में थे। जैसे इंडिया में शिवा पिथेकस नाम का एक होमोनोइडिया था, ये बहुत हद तक आज के ओरंगुटान की तरह दिखता था। टर्की में एक था अंकारा पिथेकस। इसी तरह पूरे वर्ल्ड में ये फैल गए थे। अलग अलग टाइप के होमोनोइडिया पूरे वर्ल्ड में थे। अब देखिए, ये जो एप्स अभी अभी डेवलप्ड हुए थे, अभी अभी एवोल्यूट हुए थे होमोनोइडिया फैमिली में, वो आज से 1.7 करोड़ साल पहले 2 भागों में फिर से विभक्त हो जाते हैं, जिसमें बड़े बड़े एप्स थे जैसे गोरिल्ला, ओरंगुटान, चिंपैंजी और ह्यूमन के पूर्वज। और दूसरा शाखा बढ़ जाता है लेसर एप्स में, जिसमें छोटे छोटे एप्स थे, जैसे गिबन्स हो गया जो भारत में भी पाया जाता है नॉर्थ ईस्ट में, हुलॉक और हाइलोबेट्स जैसे गिबन्स, छोटे छोटे एप्स जो कि जनरली भारत और साउथ ईस्ट एशिया में ही पाए जाते हैं। ये जो ग्रेट एप्स की शाखा है, इसे साइंटिफिकली कहते हैं होमोनिडाई। अब फिर से एवोल्यूशन का पारा चढ़ता है, फिर से एक नई शाखा बढ़ती है। होमिनिडाई में एक शाखा बढ़कर ओरंगुटान जैसे एप्स में स्प्लिट हो जाती है, और एक शाखा बढ़ जाती है होमिनिनाई में। लगभग आज से 80-90 लाख साल पहले ये होमिनिनाई से एक शाखा और अलग हो जाती है, जो कि गोरिल्ला की शाखा बन जाती है, और बचता है लास्ट में केवल होमिनिनी नाम की एक ट्राइब, जो कि लगभग 70 लाख साल पहले 2 भागों में स्प्लिट होती है। एक शाखा बनती है पैन शाखा, जिसमें चिंपैंजी और बोनोबो आते हैं, जो कि हम मनुष्यों के सबसे क्लोजेस्ट रिलेटिव हैं, और दूसरा शाखा बनती है होमो की। यही होमो आज के ह्यूमंस हैं। बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया है ना, न जाने कितनी शाखा बटी हुई है बंदरों और एप्स में, और एप्स से ह्यूमन में। कंफ्यूज मत होइए, बस चीजों को ढंग से समझ लीजिए बस। तो आपको सीधे सीधे ये जानना है कि आज से 70 लाख साल पहले मनुष्यों की शाखा होमोजीनस अलग हो चुका था। अब इसमें खासियत क्या क्या था? इसका दिमाग बड़ा था, इसके दांत छोटे छोटे थे, इसका जो चेहरा था, इसका थूथन नहीं निकला हुआ था, आगे से बिल्कुल सीधा सीधा था। इसका जो सबसे पुख्ता प्रमाण मिला कि 70 लाख साल पहले होमोजीनस इवॉल्व हो चुका था, वो था सहेलेंथ्रोपस चैडेंसिस नाम के एक फॉसिल का मिलना, जो ये बताता था कि ये जीनस आज से 70 लाख साल पहले अफ्रीका में पाया जाता था। इसका फोरामेन मैग्नम ज्यादा एंटीरियरली था, जो कि बहुत हद तक मनुष्यों से मिलता जुलता है। इसके वजह से ये सीधे खड़े होकर 2 पैरों पे चल भी सकता था, बहुत बढ़िया से नहीं, लेकिन
लेकिन उस समय के हिसाब से इसके दांत छोटे छोटे थे, आर्म और रिस्ट बिल्कुल होमिनिन से मिलते जुलते थे और ये आज से 70 लाख साल पहले अफ्रीका में था। इसी तरह एक और फॉसिल मिला आर्डिपिथेकस रेमिडस का। इसके कैनाइन दांत और भी छोटे थे, पेल्विस का जो शेप था वो ज्यादा बोल लाइक हो गया था और जो फोरामेन मैग्नम था वो ज्यादा एंटीरियरली पुश हो गया था और ये आज से लगभग 40 से 50 लाख साल पहले इथियोपिया में रहता था। इसी तरह बहुत सारे ह्यूमन एवोल्यूशन में तरह तरह के फॉसिल मिले हैं जो ये बताते हैं कि आज से लगभग 70 लाख साल पहले से धीरे धीरे ह्यूमन अपने ओरिजिनल शेप में आ रहा था, तब तक जब तक कि जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्लू नहीं मिल गया वैज्ञानिकों को ऑस्ट्रेलोपिथेकस के फॉसिल का, जो ये बताता था कि यहीं से ह्यूमन अपने अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट चेंजेस लाने वाला था और इसके बारे में हम अगले वीडियो में जानेंगे। मुझे उम्मीद है कि इतने बड़े टाइमलाइन को मैंने बहुत ही कम शब्दों में मैं बता पाया हूँ ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये बातें समझ में आ सकें।